हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरा एस्ट्रो 108 पे। सॉरी, अब बहुत लेट हो गई हूँ। नवरात्रि की आज सप्तमी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा अभी बाकी है माता रानी के ब्लेसिंग्स के, और उन्हीं के ब्लेसिंग्स के लिए हम देखेंगे। और माता रानी की बात हो और योगिनीज को भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और भैरव बाबा भी आएंगे ही, उनको भी पूजा जाएगा। तो आज हम माता रानी के इस पे योगिनीज कार्ड से वीडियो बनाएंगे। भैरव बाबा को यहाँ विराजमान कर देते हैं और 2 पाइल लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं लूँगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जर्नल की तरह लें, और 2 पाइल निकालते हैं हम इसके लिए, ठीक है। पाइल और 1 पाइल ये, ओके। देखते हैं। मैंने थंबनेल पे 2 माता रानी की वो पिक्स लगाई है। जो भी माता रानी आपको अट्रैक्ट करती है, जिनसे भी आप रेजोनेट, जो भी आपको इंट्यूटिव होती है ना, जिनसे आप कनेक्ट होते हैं, आप उनको अपनी उसी हिसाब से अपनी पाइल 1 और पाइल 2 चुन सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे इन दोनों योगिनीज कार्ड्स से भी अपनी पाइल चुन सकते हैं। ये शौतिहारम योगिनी, और ये निर्मांस की पदा, ये पाइल 2, पाइल 1 और पाइल 2। आप इन दोनों से भी अपनी अपनी पाइल चुन सकते हैं, जिस कार्ड से आप कनेक्ट हो रहे हैं, योगिनी कार्ड से। या फिर आप जो थंबनेल में है माता रानी की, उसको पॉज करके और उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और पॉज करके इसको भी आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स में जो भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो कार्ड चुन सकते हैं। ओके, पाइल 1 यहाँ रख देते हैं इनको, और पाइल 1 शौतिहारम योगिनी। ये हमारे एरोगेंस को दूर हटाना बताती हैं, उनसे लड़ना सिखाती है। जो कि हमारे एरोगेंस है, जो भी हमारा प्राइड है, जो भी जिन भी चीज़ों पे हमें घमंड है, हम कुछ गलत भी होते हैं और कभी कुछ सही भी होते हैं, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो ये हमें उसको सही करना सिखाती है। ये जो इनकी नेवल है, इससे जो एनर्जी है ये फ्लो हो रही है। ये और एक हाथ में ये कप लिया हुआ है, जो कि हमारे बिल्कुल हार्ट चक्र के पास में है, और ये कप बिल्कुल खाली है, जो कि हमें हमारी दिखा रहा है कि मतलब कुछ भी नहीं है ना। कहीं ना कहीं ये हमें बताने की, जैसे कि हमें प्राउड होता है किसी भी चीज़ को, जो भी हमारे घर, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती, जो भी कुछ होता है, हम कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि मतलब उम, अच्छा हो तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, या मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, है ना। और अगर गलत है तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये एक बैलेंस बनाना बताती हैं कि इनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है इनके पास, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी ये खाली कप लेके अपने हार्ट चक्र के पास में, जो कि बता रही है कि आप अपने हार्ट को फ्लो करो, अपने हार्ट से सोचो, अपने हार्ट से लो, क्योंकि यहाँ से आप खाली हो, आपके यहाँ एनर्जी है, जो कि आप सिर्फ सेल्फिश जीवन जी रहे हैं, उससे निकल के और आप यहाँ आए, यहाँ पे अपने आप को फ्लो करें, यहाँ अपनी एनर्जी फ्लो करें, यहाँ के बजाय अपनी एनर्जी हार्ट से फ्लो करें और देना सीखें, है ना, एनर्जी को। और इनको हम मेडिटेट कर सकते हैं, बैठ के साधना में बैठ के कर सकते हैं, है ना। ये हमारे चक्रास को बैलेंस करना भी बताती है कि हमें अपने चक्रास को किस तरह से बैलेंस करना है ना। ये हार्ट चक्रा मीडियम होता है, ऊपर स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के नीचे हमारी भौतिक जो जीवन होता है, मटेरियल लाइफ के चक्रास होते हैं। तो ये बता रही कि आप
इसी में उलझे हुए हैं, आपकी पूरा पूरा जीवन आपका यहीं उलझा हुआ है, यहाँ ऊपर आप बिल्कुल खाली हैं। तो आप देना सीखें, यहाँ भी आपको अपनी एनर्जी फ्लो करनी है, आपको देना भी सीखना है। हर जगह मैं ही क्यों या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये एनर्जी छोड़नी है। ये बैलेंस है लाइफ का, कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, कि कुछ पाना भी है, कुछ खोना भी है अपनी अपनी लाइफ में, हमें बैलेंस लाना है। ये तो एक चक्र है लाइफ का, कि कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी राइट कभी रॉन्ग होना ही है ना। तभी हम लोग सब हमारे लेसन से सीख पाएंगे। तो वो ही ये बता रही है कि आपको ये नहीं करना है कि मेरे ही साथ क्यों, क्योंकि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और सभी के साथ में कुछ ना कुछ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम कंप्लीट है, हम सब कुछ है हमारे पास में, कोई कमी नहीं है ना। इस तरीके से हम सोचते हैं और हर चीज़ को हम अपने ऊपर ही लेते हैं कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसा कर, मैं ही ये काम क्यों करूं, या मैं ही क्यों जाऊं, है ना। तो हमें इस एनर्जी से बाहर आना बता रही है ये, कि तेरा मेरा मैं ही क्यों। हर चीज़ को आप अपने ऊपर ना लें, अपने हार्ट को इतना खाली ना करें कि आपको कुछ और दिखाई नहीं दे, है ना। टैरो कार्ड से भी हम देखते हैं, माता रानी हमें, माता रानी कह रही है कुछ देना भी सीखो आप, है ना। हर चीज़ में ये नहीं कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। मेरी ही लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख है, और कभी कुछ अच्छा आ जाए और आपसे मिस हो रहा है तो क्यों, मैं क्यों नहीं करूँ, मेरे मैं क्यों नहीं करूँ, मैं ही, मुझे पता है। आप कभी ये भी सोचते हो कि हाँ मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। क्या आपको अगर कोई बताने की कोशिश करता है तो आप देखते हैं अब इस नवरात्रि पे हमें टैरो कार्ड से की मदद से कि क्या गाइडेंस मिलती है। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे हम, इतने ही लेंगे ना। पाइल 1, फर्स्ट तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, बहुत अच्छा आपके जीवन में आता है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होता है ना। किसी भी तरीके से मनी वाइज, करियर वाइज, जो आप घर चाहते हो वो, या आप जो भी लग्जरी लाइफ चाहते हो वो सब, उनकी सबके आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो आप अपने खुद ही उसको मिस कर देते हो। मिस कैसे करते हो, जब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हो कि मुझे क्या चूज़ करना है और क्या नहीं, और डिसाइड ही नहीं कर पाते हो ठीक तरीके से कि मुझे किस रास्ते पे जाना है ना, कौन सा रास्ता चुनना है, या मुझे कौन सा, जैसे कि आप करियर वाइज सोच रहे हो तो करियर में आपके पास जब ऑप्शंस आते हैं, जॉब के लिए ऑप्शंस आते हैं, जो भी कुछ है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। सब एक से एक अच्छे, एक से एक बढ़ के होते हैं, सब बेस्ट होते हैं, सब बढ़िया होते हैं, लेकिन आप गलती ये करते हो कि आप उनमें से डिसाइड ही नहीं करते हो, कर पाते हो, आप उनमें से चूज़ ही नहीं कर पाते हो कि मैं किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, किसको चुनूं, किस रास्ते पे जाऊं, और उसी चक्कर में वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है। आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आप खुद ही अपने आप को बंद करके रखते हो, अपने आप को आपने बंद कर दिया है ना। अपने हार्ट को ओपन, यहाँ पे भी यही कह रही है, अपने हार्ट को ओपन करो। जो आपने अपनी एरोगेंस से भरा हुआ है ना अपने हार्ट को, उसको इस कप की तरह खाली करो। यहाँ भी आपने हार्ट के यहाँ क्रॉस लगा लिया है ना, इस कार्ड में भी ये कि बिल्कुल ये कि आपने अपने हार्ट को बिल्कुल बंद किया हुआ है, बंद करके बैठे हुए, तो आप उसको ओपन करें अपने हार्ट को। और उस आप जब अपना हार्ट को ओपन करेंगे, हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, जब जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो आप ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक समझ पाओगे, ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ भी, ये कार्ड भी ये बता रहा है स्ट्रेंथ का, कि फिर आप में स्ट्रेंथ आएगी, और वो स्ट्रेंथ ऐसी आएगी कि आप में एरोगेंस ख़त्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ये गाइड कर रही है
योगिनी कार्ड से हमें गाइडेंस मिल रही है, माता रानी गाइड कर रही है, वो एरोगेंस आपके जीवन से निकल जाएगा, है ना, आपकी लाइफ से निकल जाएगा। आप बहुत स्ट्रोंग हो जाएंगे, स्ट्रेंथ आएगी। पर वो स्ट्रेंथ कैसी? पोलाइटली, ठीक है। आप चीज़ों को डील करेंगे बहुत पोलाइटली। आप जो आपके अंदर उस पोलाइटनेस के साथ में, उस स्ट्रेंथ से आपको एंजेलिक पावर आपका आप में आएगी, है ना। आप अपनी उस पावर को, उस स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे और पोलाइटली, जैसे कि ये शेर को कितने प्यार से, इतने उससे प्यार से पुचकार के, इतने आराम से उसका शेर का मुंह बंद कर रही है, और वो शेर भी इतने आराम से उनका कहना मान रहा है ना, इस लड़की का कहना मान रहा है। उसी तरीके से आप भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़ी से बड़ी डील को, बड़े से बड़ी सिचुएशन को, है ना, कितनी भी डेंजरस हो, कितनी भी हार्मफुल हो, किसी भी चीज़ हो, उसको आप डील कर पाएंगे। आप में ये निकल जाएगा कि नहीं, मैं ही क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ आपके दिमाग से निकलेगी। इसके लिए आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर सकते हैं। मैंने हार्ट चक्रास पर वीडियो भी डाली, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देखें, तो आपको शायद समझ में आएगा हार्ट चक्रा का। और उसके बाद में आप हर चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे, आप इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे, आप हर चीज़ को भापना सीख जाएंगे, आपके पास अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास अबंडेंस आएगी, आप इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे। पूरी, कहते हैं ना, यूनिवर्स आपके साथ होगा, है ना। आपके पास जो मैसेज आएंगे, आप उनको सही तरीके से यूनिवर्स के जो मैसेज होंगे, या जो भी किसी भी तरीके के आपके पास जो मैसेज आएंगे, आप उनको सही तरीके से समझ पाएंगे, जो कि अभी आप समझ नहीं पा रहे, अपने हार्ट चक्रा को बंद करके बैठे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किए जा रहे हैं, है ना। उनको सबको ग्रैब कर पाएंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ले पाएंगे, हासिल कर पाएंगे, और अपने लाइफ में अबंडेंस के साथ में रहेंगे। जब आप में ये स्ट्रेंथ आएगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, आप उस समय आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अच्छी जॉब, अच्छे रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, आप गुड पोस्चर में आएंगे, अच्छा काम करना समझ, आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, भले बुरे में आप फ़र्क समझ पाएंगे, है ना। और जो भी करेंगे वो अच्छा काम करेंगे, है ना। आपके अंदर से ईगो, एरोगेंस सब फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ देख रहे हैं वाइट ड्रेस पहन के, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाइट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई, यहाँ कलरफुल लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है ना। उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, आपकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। जो सिंपल हो रही है अभी, ब्लैक एंड वाइट हो रही है, वो कलरफुल हो जाएगी। आप खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे। आपको नेम फेम मिलेगा, आपकी लाइफ में ठहराव आएगा, सब्र आएगा, शीत, आपका नेचर बहुत सॉफ्ट नेचर हो जाएगा आपका, कहते हैं शीतल स्वभाव, वो हो जाएगा। आपका जो एरोगेंस है वो निकल जाएगी पूरी तरीके से, वेल सेटल्ड हो जाएंगे आप। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, रिलेशंस में, जॉब में, बिजनेस में, स्टडी में, करियर में, कहीं पे भी जो भी आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। आप गुड न्यूज़ आएगी उससे रिलेटेड आपके पास में, है ना। आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस वाइज आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाली। बस आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, ठीक है, जो कि आपने बिल्कुल खाली किया हुआ है और बंद किया हुआ है। खाली करके तो आपको वो जो ये क्रॉस लगा के आपने जो बंद किया हुआ है ना, इस क्रॉस को हटा के और आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। तो आप में जो ये एरोगेंस आ रही है, आप जो अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं, है ना, उस चीज़ से निकल कर आएंगे बाहर। और यहाँ पे ये आपको मिलने वाला है सब कुछ, ठीक है।
बहुत अच्छा मैसेज आया है, माता रानी ने आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स दिए हैं आपके लिए। देखो माता रानी का है यहाँ भी, है ना, योगिनी कार्ड से, और यहाँ भी देखो माता रानी की शेर आया है, ये समझ लो, है ना, कि माता रानी का वाहन है जो कि उसका कार्ड आया है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते पाइल सेकंड, निर्माणास की पदा, ये योगिनी फ्रॉग मुंह वाली हैं। देखिए इनका एक हाथ हार्ट पर है, एक हाथ में मांस क्लॉट है ना, मीट का जो होता है मांस का टुकड़ा है। माइंडलेस होती हैं ये, दिमाग नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं शौतिहरम योगिनी की तरह ही बोल रही है आपको। ये भी अपने हार्ट से जो भी कुछ है वो करना बता रही है। इन्होंने अपने हार्ट पर हाथ रखा हुआ है, ये भी यहाँ भी ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कह रही है। ये भी ये कहीं ना कहीं यही है ना, अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है हर जगह पे। ये इस तरह की होती है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे आप हो सकते हैं, ठीक है ना, सोच के देखना अपने आप को कि ये कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं भी कोई भी सिचुएशन खराब है, कुछ भी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये जंप करके वहाँ पहुँच जाती है और जो सिचुएशंस होती है उस सिचुएशंस को देखकर इंजॉय करती हैं, ठीक है। ये बहुत उनको देख, ये भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में कूद जाती है ना, और उस प्रॉब्लम को खुद पर ले लेती है। ऐसा भी कह सकते हो कि आप ऐसे हो सकते हो कि जंप करके उस प्रॉब्लम में घुस जाते हो, खुद जानबूझ के, कहते हैं ना गड्ढे में गिरना, वो वाला, कि या तो आप जानबूझ के गड्ढे में गिरते हो या प्रॉब्लम्स में कूदते हो ना, और फिर उन प्रॉब्लम्स को में फंस जाते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे होते हो कि कहीं भी किसी के साथ कुछ भी चल रहा है, किसी की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप जंप करके वहां पहुंच जाते हो और जो सिचुएशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, 2 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में, जो भी कुछ हो रहा है, आप खड़े होकर उससे इंजॉय करते हैं उस चीज को, ठीक है ना। आप ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कह रही है कि ये भी यही कह रही है कि हार्ट आप बिल्कुल मस्त रहना है और जो भी सिचुएशन आती है उसको डील करना है ना, लेकिन उसमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अपनी एनर्जी को कहते हैं ना नेगेटिव नहीं होने देना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। अगर आप जंप करके कहीं प्रॉब्लम में जाते भी हैं तो उसको पॉजिटिवली डील करें, ठीक है, इंजॉय करें, इंजॉय करते हुए उन प्रॉब्लम्स को डील करें। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल भी रही है तो भी आप उन प्रॉब्लम्स को इंजॉय करते हुए डील करें, उस सिचुएशन को इंजॉय करें फनी वे में, ठीक है। अपना माइंड बिल्कुल वो ना होने दें, स्ट्रेस ना आने दें। कह सकते हैं कि आप अपनी डिप्रेशन वाली कंडीशन में ना जाएं, स्ट्रेस ना ले किसी भी चीज़ को और उसको इंजॉय करें, ठीक है। और मस्त होके अपने हार्ट को है ना, दिल से उस चीज को डील करें, है ना, दिमाग से डील ना करें और दिल से डील करें, इंजॉय करें, यही ये बोल रही है। अभी देखते हैं टैरो कार्ड से हमें क्या मिलता है। वाह क्या बात है, दोनों मतलब योगिनीज भी सेम आई है और देखो यहाँ कार्ड भी आ गए। मेरे हिसाब से जो भी है आपके लिए दोनों ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं मैसेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये कार्ड अपन, यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत अच्छे से बैठ रही है, बिल्कुल सेम सिचुएशन बैठ रही है कि, है ना, बिल्कुल सेम ही कार्ड आए हैं वो। और हो सकता है कि दोनों पाइल आप लोगों से कनेक्ट है, दोनों पाइल में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज है। तो अगर मेरा सजेशन माने तो आप दोनों पाइल ही देखें, ठीक है। आप इस टाइप के हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बोला था कि आप मतलब हमेशा मतलब अपने दिल से काम नहीं लेते, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, दिमाग को यूज़ नहीं करते, हमेशा बहस, छोटी सी बात पर बहस करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, है ना, मतलब अपना दिमाग यूज़ ही नहीं करते, हर चीज़ में बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं ना।
उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मुसीबतों में फंस जाते हैं, है ना। आप उसकी वजह से अपने, कहते हैं ना, ये यहाँ पे भी यही बता रही है कि आप जंप करके उनमें कूद जाते हैं, मुसीबत को खुद बुला लेते हैं, खुद ही गड्ढे में कूद गिरने वाली कंडीशन में खुद बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, है ना। और बहुत जल्दी से बहस कर लेते हैं, बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में गलत निर्णय ले लेते हैं। उसकी वजह से आपके ऊपर मुसीबतें आ जाती है। तो आपको केयरफुल रहना उस, और आप काफ़ी कहते हैं ना बेबाक है, हो सकता है कि आप मुंह पर बोल देते हैं, ठीक है, आप बहुत सच बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप बिना सोचे समझे, कहते हैं ना कि मुंह पर बात कह देना, आप उस टाइप के इंसान हैं कि जो भी कुछ कहना होता है मुंह पर कह देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे इसका क्या रिएक्शन होगा, या मेरे इस सिचुएशन में ये वर्ड्स बोलने से, ये बात बोलने से ये सिचुएशन किस तरीके से खराब हो जाएगी, है ना। आप अपने रिलेशन, उस आदत की वजह से आप अपने रिलेशंस खराब कर लेते हैं, है ना। करियर में, बिजनेस में, वहाँ पे भी आपको लॉसेज होते हैं, बेवजह की, बिना वजह की लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं आप। तो आप, और उसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी डिप्रेशन आ जाती की कंडीशन में आ जाते हैं, काफ़ी टेंशन्स में आ जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती है। और काफ़ी आप सोचते भी हैं बाद में कि ये सब क्या हो गया। तो इसके लिए गाइडेंस है कि आपको बिना वजह के झगड़ों में नहीं पड़ना है, बिना वजह किसी को कुछ नहीं बोलना है। अपने आप को, अपने हार्ट, यहाँ भी आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर रूडनेस है उसको निकालने के, दोनों ही कार्ड सेम सेम ही है और सेम ही मैसेजेस हैं, और यहाँ दोनों में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो मैं यही कहूँगी कि आप दोनों ही रीडिंग्स देखें, क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं मैसेजेस हैं दोनों के लिए। आप बिना वजह के झगड़े ना बनाएं, रिलेशनशिप्स अपने ना बिगाड़ें, ठीक है। कहीं कहीं कुछ बातों में अगर चुप रहना ठीक है तो वहाँ ठीक है। आप इसके लिए आप हार्ट चक्र मेडिटेशन करेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। मेरी जो पहले वीडियो बनाई हुई है हार्ट चक्रास पर, 7 चक्रास पे, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ आप अगर उसको अगर मेडिटेट करेंगे, हार्ट चक्र को अपना ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ इस सिचुएशन से निकलेंगे। और आप इसमें भी यही है कि आप काफ़ी पोलाइट हो जाएंगे, आप में काफ़ी पावर आ जाएगी, आपको स्ट्रेंथ आएगी, मेंटली आप काफ़ी स्ट्रोंग हो जाएंगे, आप हर चीज़ को सोचने समझने लायक हो जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप में ये स्ट्रेंथ आएगी, आप सेल्फ लव आएगा, लोगों को बिना किसी सिचुएशन, बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल लव कर पाएंगे, ठीक है। बिना किसी उम्मीद के, कि यहाँ ये नहीं कि हाँ भी मुझे उम्मीद है, आप लेना नहीं देना सीखेंगे, ठीक है। और ये जो बेवजह की प्रॉब्लम से, स्ट्रेस है, इनसे, इनमें भी नहीं फंस पाएंगे, इनसे बाहर निकलेंगे। और फिर आप सेलिब्रेशन करेंगे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जो अभी आप लोनली हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा बहस करने को रेडी हो जाते हैं, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मैं नहीं, वो ही मेरे से करते हैं या वो ही इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं रूडनेस आप में है, और ये ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको हार्ट चक्र अपना ओपन करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र मेडिटेशन करेंगे तो आप काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप ठीक तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और इस डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। और आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, हर जगह पे सक्सेस मिलेगी आपको, और उन लोगों के साथ में सेलिब्रेशन करेंगे, पार्टी करेंगे। यहाँ पे आप अकेले हैं, वहाँ पे आप ग्रुप में रहेंगे, सब लोगों के बीच में रहेंगे और इंजॉय करेंगे। अबंडेंस आएगी, सब कुछ मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं आपकी विशेष कंप्लीट होगी, फुलफिल होगी, और काफ़ी इंजॉय करेंगे। इस स्ट्रेस से निकल के यहाँ पे इस इंजॉय वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। यही माता रानी का गाइडेंस है इस नवरात्रि पर। देखते हैं आज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।